ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड के प्रोमो में अब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहाँ पे अरमान अपने क्लाइंट के साथ अंदर ऑफिस में बैठा होता है, तो वहीं पे जो उसका क्लाइंट होता है, मतलब कि जिसका नाम होता है दिनेश शेट्टी, वो उसके सामने कुछ ऐसी डील रख देता है जिसको सुन के अभीरा का जो मतलब कि हस्बैंड है अरमान, उसके जो होश उड़ जाते हैं। ठीक है, और वो कहता है कि ये आप क्या बात करो। असल में वो डील उससे ये करता है कि मैं आपको एक ब्लैंक चेक दूंगा जिसके ऊपर आपने पूरे 85 करोड़ रुपए लिख के उसको विड्रॉ करवाना है बैंक से। ठीक है, और जिसको आप यूज करेंगे अपने फॉर्म के लिए। लेकिन उसकी बात सुन के जो अरमान होता है वो कहता है कि सॉरी शेट्टी साहब, लेकिन मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं ले सकता और मेरे काम की इतनी बड़ी फीस तो है भी नहीं जितनी कि आप मुझे दे रहे हो। उसकी बात सुन के जो शेट्टी साहब होते हैं वो आगे से बोलते हैं मुस्कुराते हुए, ठीक है, अरे कि नहीं अरमान साहब, मैं जाता हूँ आपको, आप एक बड़े ही खुददार आदमी हैं और आप मुझसे ये पैसे नहीं लेंगे। और अरमान का भी उसके सामने रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए जो वो शेट्टी साहब होते हैं वो बोलते हैं आगे से कि मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना जो फॉर्म है वो वापस ले सको। ठीक है, और इससे आप अपनी जो एक बार बिजनेस है उसको फिर से रिक्रिएट कर सको, मतलब कि दोबारा से उसको स्टार्ट करो, जीरो से शुरू से स्टार्ट करो और उसको अपने बिजनेस को दोबारा से आप खड़ा करो। ठीक है, जिससे कि आपका काम फिर से चल पड़े। और हाँ, ये आप मत समझिएगा कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, बल्कि आपने जो मेरी बेटी के बदले में किया है उसका एहसान तो मैं आपको सारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं उतार सकता। तो आगे से जो अरमान होता है दोस्तों, वो बोलता है कि नहीं, ये जो आप अभी कर रहे हो ये मेरे लिए एहसान ही है, क्योंकि एज अ लॉयर मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी और वो मेरे काम में, मतलब अगर देखा जाए तो वो फ़र्ज़ है मुझ पे। ठीक है, मैंने वो करना ही करना है। लेकिन जो अभी आप कर रहे हो ये मतलब आपकी तरफ से मुझे दिएगी कोई फ़ीस नहीं है मेरे काम की। ठीक है, ये आप मुझ पे एहसान कर रहे हो, तो मैं प्लीज़ ये नहीं ले सकता। तो वहीं पे जो अबीरा भी आ जाती है और पूछता है कि ये कौन है, तो अरमान बताता है कि ये शेट्टी साहब हैं जो मेरे क्लाइंट है। ठीक है, और वहीं पे जो अरमान की बात सुन के जो अबीरा होती है वो थोड़ी-सी डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से जब शेट्टी साहब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर अबीरा अबीरा जो होती है वो अरमान को कहती है कि ये तुम आजकल कर क्या रहे हो और तुम इतनी देर तक ऑफ़िस में रहते क्यों हो, तुम घर क्यों नहीं आते? तो जिसकी बात सुनकर अरमान कुछ भी आगे से जवाब